कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होनी थी। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, मेहनत करने वाले की ज़िंदगी बेकार नहीं होती। अक्सर ये हमने सुना है, लेकिन यह बात बिल्कुल 100% सत्य है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने मेहनत के दम पे, अपने संघर्ष के दम पे और अपनी सपनों को साकार किया है और वो बना के दिखाया है। चाहे लाख परेशानियां ही क्यों ना आया हो, चाहे लाख दिक्कतें ही क्यों ना आया हो, चाहे लाख मुश्किलें ही क्यों ना आया हो, हर कोई जिन्होंने सपने देखा है और उसमें संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते गया है। मुश्किलें जीवन में आती रहती है, समस्याएं आती रहती है, इसके बावजूद भी अगर इंसान रुकता नहीं है, अगर चलते रहता है, अगर आगे बढ़ते रहता है, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो, वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक ऐसे शख्सियत की बात करने वाला हूँ जिनका लाइफ स्टाइल एकदम मिडिल क्लास, एक यूपी के गोंडा जिले में रहने वाला एक परिवार, एक निर्धन परिवार, धीरे धीरे वहाँ से निकल करके नोएडा में गलगोटिया इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग किया और वहाँ पर पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई में, इंजीनियरिंग में ज़्यादा मन नहीं लगा, डिग्री लिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी रुचि कहीं और थी। और उनके बाद कहीं ना कहीं उनका मन में था कि मैं एंकरिंग करूँगा और जर्नलिस्ट की पढ़ाई करूँ और लोगों से कनेक्ट होने की बातें, चीज़ें अच्छी लगी। उसके बाद उन्होंने BA किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, खास करके मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिस्ट का, और वहाँ से पढ़ने के बाद एक जर्नलिस्ट हुए। जी हाँ, आप तो समझ ही गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। वो कोई और नहीं, शुभंकर मिश्रा है, जो आज तक के न्यूज़ के सनसनी खबर के लिए जाने जाते हैं। आज तक में उनकी बहुत बड़ी पहचान है, लेकिन वह पहचान ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई, वह पहचान इतनी ज़्यादा नहीं पहुँच पाई और वह संघर्ष जारी रहा और संघर्ष चलते रहा और वह संघर्ष की ही बदौलत आज वो जाने जाते हैं शुभंकर मिश्रा। केवल अपने देश में नहीं बल्कि पूरे विदेशों में जाने जाते हैं। उनके जो फॉलोअर्स हैं, मिलियंस ऑफ फॉलोअर, इंस्टाग्राम से मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, हर जगह वायरल रहते हैं और उनके हर न्यूज़ को लोग बहुत करीबी से देखते हैं। एक फ़ोन करने पे नेता उनके पास आ जाते हैं, हर अधिकारी आ जाते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, हर चीज़ें हो रही थी। लेकिन यह सफ़र के पीछे भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई, बहुत सारी दिक्कतें आई। इंजीनियरिंग करने के बाद दिल्ली में नौकरी के लिए धक्के खाना, तैयारियां करना, कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाए और वो सफलता नहीं मिल पा रही थी, बड़ी परेशानियां हो रही थी। उसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन करने के बाद उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत 2015 में कर दी थी और 2015 से ही उन्होंने टीवी न्यूज़ में काम किया। उसके बाद पहले उसे छोटे छोटे चैनलों पे काम किया, फिर उसके बाद टीवी न्यूज़ में उनकी जगह मिली, फिर वहाँ से उन्होंने पहचान बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद इंडिया न्यूज़ में आए, उसके बाद TV 9 में आए और धीरे धीरे उन्होंने 2022 तक, आज तक में कदम रख दिया और आज तक में कदम रखते ही आज तक सबसे बड़ी चैनल है और जहाँ वहाँ पर कदम कोई रख दे तो उनकी पहचान ऐसे ही बनने लगती है और पहचान बनने लगी और इतनी पहचान कि पूरी दुनिया लोग जानने लगी। हर लोगों से इंटरेक्ट होना, जाना, करना और ऐसे न्यूज़ सुनाना अपने आप में एक पहचान था। एक गांव से उठ करके, यूपी के एक छोटे से विलेज से उठ करके बच्चा एक बड़ी सपने लेते आए, एक मिडिल क्लास के बच्चा एक बड़ी सपने लेकर के आता है तो बड़ी सारी दिक्कतें होती है। दिल्ली के बसों में धक्के खा के जाना, भीड़ में जाना और वहाँ से वहाँ ऑफिस से यहाँ जाना, जैसा कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा है। उस समय जब उनकी शुरुआत थी, जॉब लगी थी, तो मात्र 10,000 रुपये सैलरी मिलती थी महीने की और 10,000 में उनका 3-4 हज़ार रेंट में लग जाते थे, 3-4 हज़ार खाने में, वही सब सारे पैसे से ही सब कुछ हो जाता था। और बस से आना जाना इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि दिल्ली की ऐसी बस में वो ऑफिस जा सकें। इतनी सारी दिक्कतें हुई थी, इतनी सारी प्रॉब्लम हुई थी, तो वो बस में धक्के खाना। लेकिन अक्सर सही कहा गया है, जो इंसान जितना संघर्ष करता है, जितने धक्के खाते हैं, जितने उनके चेहरे से पसीने निकलते हैं, जितने उनके शरीर से गर्मी निकलती है, उतने ही ज़्यादा वो परिपक्व होता है। ऐसे ही उदाहरण है शुभंकर मिश्रा। तब जब 2022 में उन्होंने जब वो नौकरी छोड़ा, जब वो आज तक को त्याग किया, तब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनको घर वाले की हुई। तब तक उनकी उम्र मात्र 28 से 30 साल की ही थी, अभी उनकी शादी भी नहीं हुई थी। घर वाले ने यही कहा, अभी तो नौकरी ना छोड़ो, कम से कम शादी हो जाने दो, उसके बाद नौकरी छोड़ना, नहीं तो शादी भी नहीं होंगे, रिश्ते भी नहीं आएंगे। जो लोग जान पहचान
थे वो सारे जान पहचान वाले भी मिट जाएंगे। मैं कहीं भी जाता था तो मैं गर्व से कहता था मेरा बेटा टीवी पे आता है। अब क्या, तुमने तो नौकरी छोड़ दिया, अब क्या होगा जीवन, अब कैसे चलेगा? अभी तो रहना चाहिए था, अभी तो पहचान बनाना चाहिए था। तो घर वालों का एक अलग सा प्रेशर था और जीवन में बड़े सपने थे, ऊंचाइयां पे चढ़ना था, जीवन में आगे बढ़ना था, और घर वालों का प्रॉब्लम, प्रेशर, ये सारी चीज़ें आती रही। यहाँ तक कि उनके आसपास जो ताऊ चाचा है उनके भी फ़ोन कॉल्स आने लगे, कह रहे यार बेटा तुमने तो जब से आज तक छोड़ दिया है, अब तो हम किसके सहारे काम करेंगे। कभी कभी मैं डॉक्टर्स के पास जाता था और कहीं और जाता था तो मैं बोलता था कि मैं उनके चाचा हूँ, शुभंकर का चाचा हूँ, और वहाँ से मेरी जितने भी जो काम होते थे बड़े आसान हो जाते थे, क्योंकि आज तक ने जो तुम्हें पहचान दिया है वो हर कोई इंसान उसके मोहताज नहीं है, हर कोई आपको जानता है, और उनके आपके नाम को लेकर के मेरा काम आसान हो जाता था और तुमने छोड़ दिया है। अब मैं किसका नाम लूँ, अब मैं कैसे पहचान बनाऊँ, अब मेरे काम कैसे होंगे, ऐसे तमाम चीज़ें आती रहती थी। और सबसे बड़ी बात है अपने दोस्तों की तो न्यूज़ पता ही है क्या होता है। दोस्त कितने मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं अब तो करियर गया, अब तो लाइफ बेकार हो गई, क्यों छोड़ दिया, इतना अच्छा खासा नौकरी, 4-5 लाख रुपए महीने कमाने वाला एटलीस्ट 2 लाख तो मिलता ही होगा, इतना अच्छा खासा नौकरी को छोड़ दिया, लात मार दिया। क्या सोच क्या रहा है तुझे पता है कौन सी जगह से उठ के आया है? तू एक मिडिल क्लास का लड़का है, तू सोच रहा है दिल्ली में अपना घर बनाएगा, दिल्ली में अपना बादशाह काम करेगा और अपने नई कंपनी की शुरुआत करेगा। आसान काम नहीं है बच्चों, ऐसी ज़िंदगी चली जाएगी, मिट जाओगे, जो मिला है उसे तो रख लो, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन शुभंकर मिश्रा ने सबको सुना, सबको बातें को रखा, दिल में दफन किया और अपने काम के आगे बढ़ते गए। तो हमेशा वो कहते भी हैं जिस ओर जवानी चलती है उसी ओर जवाना भी चलता है। यानी जिस तरह से आपकी जवानी है, जिस तरह से आप आगे बढ़ते हो, जिधर आगे बढ़ते हो, जवाना उधर ही रुख मोड़ लेती है। इसलिए संघर्ष करते रहो और अपनी काम के प्रति निष्ठा, संघर्ष से, और जिस काम में मजा हो उस काम में रुकने की क्या ज़रूरत है, बस बढ़ते जाना है। अगर काम में नहीं पसंद आए तो छोड़ दो, कोई और काम करो जिसमें मज़ा आए। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज मेरी बातें सुन रहे होंगे, कहीं ना कहीं जिस काम में वो काम कर रहे हैं, शायद किसी न किसी वजह से, किसी न किसी मजबूरी से, या किसी न किसी टेंशन से, किसी न किसी समस्या से वो मजबूरी में वो काम करते जा रहे हैं, रो रहे हैं, घिस रहे हैं, पिट रहे हैं और अपने आप को तंग कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, सह नहीं पा रहे हैं। उनकी सहन बौखलाहट कहीं ना कहीं आज आपके वो सारे कदम को तोड़ देंगे और कुछ नया करने के सपने दिखाएंगे। वही पहचान है शुभंकर मिश्रा, जिन्होंने वो सपने देखे, दिक्कतें आई, प्रॉब्लम्स आई, दोस्तों ने मजाक उड़ाया, लेकिन सबको सह लिए, सबको सुन लिए। करने वाले कुत्ते भौंके हजार, हाथी चले, कहते ना हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते ही रहते हैं। तो अपने कदम, निरंतर कदम बढ़ाते रहे और उनको सबसे ज़्यादा चुनौती आया, मैंने सही में जॉब छोड़ दिया है, अब मैं करूं तो क्या करूं, किस तरह से पहचान बनाऊं। और सबसे बड़ी उनकी चीज़ थी कि लाइफ में पहचान बनाना, और वही उनके लिए सबसे बड़ा चुनौती था। तब उन्होंने सोचा मुझे आता क्या है। तो आज तक उन्होंने 2015 से लेकर के 2022 तक उन्होंने केवल न्यूज़ एंकरिंग की है, केवल पढ़ा है। जर्नलिस्ट का पहचान होता है, टीवी पे आते हैं और न्यूज़ सुनाते हैं और पढ़ते हैं। तब तक उन्होंने सोचा मेरे जीवन में तो सबसे चीज़ें एक यही अहम थी, मुझे बोलना आता है और पढ़ना आता है। यानी न्यूज़ मैं लोगों को सुनाता हूँ और किताबें मैं पढ़ता हूँ। तब से उनके दिमाग में एक आइडिया आया, न्यूज़ और बुक के कॉम्बिनेशन से उन्होंने एक चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम है न्यूज़ बुक। ऐसे ही चीज़ें कहते हैं, ऐसे ही चीज़ें की खोज होती है। जब जीवन में संघर्ष आता है, जब जीवन में प्रॉब्लम्स आता है, तो नई नई कंपनियों की शुरुआत ऐसी ही होती है। न्यूज़ जो उनके जीवन में था, बुक उन्होंने लाइफ में पढ़ा, तो उनको कंबाइन करके उन्होंने बना दिया न्यूज़ बुक, और वहाँ से न्यूज़ बुक एक अच्छी कंपनी शुरुआत किया। शुरुआत में दिक्कतें आई, प्रॉब्लम्स आई, और दूसरी चीज़ें उनके अंदर खासियत था स्टोरी टेलिंग की। जहाँ तक वो न्यूज़ में बातें करते थे, बहुत सारे गेस्ट आते थे, उनके बारे में बताते थे, या तो फिर कहीं कहीं गेस्ट के बारे में या कहीं सारे न्यूज़ के बारे में डेप्थ तक जाना, डिस्कस करना, वो सारे चीज़ें थी। तो वहाँ चीज़ों से शुरुआत किए और आज उनकी पहचान न्यूज़ बुक में शुभंकर मिश्रा का नाम
अविस्मरणीय है और बहुत लोग उनसे जुड़ते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनको पॉडकास्ट चलते हैं और ऐसे कर करके आज उनकी जो टर्नओवर हो गई है, केवल यूट्यूब के एक माध्यम से 5 से 10 लाख रुपए कमाते हैं और वहीं तक काम रुका नहीं है। उसके बाद किसी भी चीफ गेस्ट या किसी को इनवाइट करते हैं, किसी के लिए वो काम करते हैं या किसी कंपनी के लिए पॉडकास्ट करते हैं, उनके लिए कुछ ऐड करते हैं, तो उनके लिए भी 5 से 10 लाख वो चार्ज करते हैं, यानी 15 से 20 लाख महीने का उनकी इनकम हो गई है। और उम्र मात्र 30 साल। एक ऐसा इंसान 10,000 की नौकरी करने वाला, 10 साल भी नहीं हुआ होगा, 10 साल पहले, यानी 15 की बात है, 14-15 की बात है, 10,000 नौकरी, 10,000 महीने की नौकरी करने वाला आज 10 से 20 लाख महीने की सैलरी कर उठाता है, और वो भी खुद की कंपनी, कई लोगों को रोजगार और कई लोगों को काम देने वाला इंसान। वही है शुभंकर मिश्रा की पहचान। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किस गली से आए, हम किस नुक्कड़ से आए, हम किस जगह से आए हैं, हमारे अंदर वो है, हमारे अंदर वो सपने हैं तो आप बन सकते हो। कभी भी हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि हम अदानी के घर पैदा नहीं हुए, हम मानी के घर पैदा नहीं हुए, अगर होते तो मेरे साथ सुविधाएं होती, सब चीज़ होता। सारी चीज़ें नहीं रहने के बावजूद भी आपके अंदर जज्बात है और करने की क्षमता है और ताकत है, तो स्पेशली कर सकते हैं। और एक बात बहुत अच्छी लगी है, इंजीनियर्स कैन डू एवरीथिंग्स। एक इंजीनियर ही है जो दुनिया में कोई भी काम करने के लिए रखा जाता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट शुभंकर मिश्रा एक इंजीनियर थे, तो उनके अंदर वो काबिलियत थी। और इंजीनियरिंग लाइफ में हमेशा ये चीज़ें सीखने को मिलता है, कुछ न कुछ तो जुगाड़ निकाल ही लेंगे, और शायद वो जुगाड़, वो सपने, वो धीरे धीरे सत्य हो जाते हैं और आप काम करने लगते हैं, तो दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं लगता है। तो ऐसे ही अपने आप को इंस्पायर करते रहें। अगर ऐसे ही किसी उधेड़बुन में आप फंसे हुए हैं, ऐसे कहीं सी ऐसी नौकरी में आप फंसे हुए हैं और कुछ चेंज करने के लिए सोच रहे हैं, तो एक बार शुभंकर मिश्रा की जीवनी को पढ़ें, उनके लाइफ स्टाइल को पढ़ें और देखें कि एक बंदा अगर यहाँ से 10,000 की सैलरी से, महीने की सैलरी से अगर 10 लाख महीने की सैलरी बना सकता है और एक नई कंपनी खड़ा कर सकता है और ऐसे ऐसे 1-1, 2-2 लाख महीने की जॉब दे सकता है, तो फिर किस बात की देरी। हो जाओ तैयार और कुछ करते हैं नया। ऐसे ही इंस्पायर होते रहे, हमारे साथ बने रहे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहें, क्योंकि ये कहानी कई सारे लोग जो इस संघर्ष में हैं, शायद उनके लिए कुछ बदलाव आ सके। तो इस तरह से बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।